जय सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। यह परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूर्य जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रभु। ये कल 30 खत्म हुआ था। उसके बाद 31 नंबर की गाथा से पहले इस प्रकार मोक्ष, मोक्ष का फल, मोक्ष का मार्ग आदि कहने वाले दूसरे महाअधिकार में निश्चय व्यवहारूप निर्वाण के पंथ की मुख्यता से 3 दोहों में व्याख्यान किया और 14 दोहों में 6 द्रव्य की श्रद्धा रूप व्यवहार सम्यक का व्याख्यान किया और 2 दोहों में सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की मुख्यता से वर्णन किया। इस प्रकार 19 दोहों का स्थल पूर्ण हुआ। जी। आगे अभेद रत्नात्रय के व्याख्यान की मुख्यता से 8 दोहा सूत्र कहते हैं। उनमें से पहले रत्नात्रय के भक्त भव्य जीव का लक्षण कहते हैं। जो रत्नत्रय का भक्त उसका यही लक्षण जानना, गुण निलय आत्म छोड़ उसका ध्येय कोई अन्य ना। जो जीव रत्नत्रय का भक्त है उसका यह लक्षण जानना। हे प्रभाकर भट्ट, रत्नत्रय धारक के ये लक्षण है। गुणों के समूह आत्मा को छोड़कर आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्य को न ध्यावे। निश्चय न से एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य नहीं। जी। जो है बताया जा रहा है और मोक्ष का फल, का मार्ग है ना। जी। 3 बातों की चर्चा है। 3 बात है। मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का मार्ग। जो मोक्ष और मोक्ष फल है मार्ग पे आधारित है। जी। मार्ग पे आधारित है। जी, मार्ग पर, क्योंकि मार्ग बनेगा तभी उसका फल है। आपने कोई जगह जाने का निश्चय किया जी। तो आप भ्रमण करोगे तो पहुंचोगे। हाँ जी। हाँ, उस रास्ते से वैसे जाएंगे ही तो पहुंचेंगे। ये है, मोक्ष अवस्था है। हम्म। प्रकट करने को क्या है? मोक्ष अवस्था। मोक्ष अवस्था ना। हाँ जी।
मोक्ष की प्राप्ति वाला लक्ष्य है क्या? जी, मोक्ष की प्राप्ति हमारा लक्ष्य लक्ष्य है। क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य क्यों है? क्योंकि क्योंकि मोक्ष अवस्था सुखरूप है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सुख रूप मोक्ष हमारा अवस्था कैसी है? सुखरूप है। सुखरूप है। ये होना हमारा प्रयोजन है। जी। ये प्रयोजन के अनुसार लक्ष्य है। हम्म, प्रयोजन के अनुसार लक्ष्य बनाया है। हाँ जी, प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। सुखी होने का। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सुख रूप जो अवस्था है, वो मोक्ष सुख। मोक्ष अवस्था। हाँ जी, कि नहीं? मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य है। जी। तब जो है अवस्था सुखरूप है। हम्म, है ना? अब उसका मार्ग है। क्या है? मार्ग है। मार्ग। इस प्रकार मोक्ष का फल और मोक्ष का मार्ग, इनको कहने वाले दूसरे महाअवतार में। जी, अब मार्ग है, वो दो प्रकार से कहा गया है। जी। मार्ग को क्या कहा गया है? हाँ, दो प्रकार से बताया गया, निश्चय और व्यवहार। दो प्रकार से कहा गया है। जी, है वो रूप जी। निर्माण के पंथ की मुख्यता से तीन दुआओं में व्याख्यान किया। हम्म, तीन दुआ मार्ग की मुख्यता से हो चुके हैं, है ना? हाँ, और 14 दुआओं में छह द्रव्यों का श्रद्धा रूप व्यवहार सम्यक का व्याख्यान किया। हम्म, ये भी हो चुका है, हम्म, छह द्रव्यों का व्याख्यान। हाँ जी, और दो दुआओं में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विस्तार से वर्णन किया। इस प्रकार 19 दुआओं का स्थल पूरा हुआ। हम्म, अब इस 19 दुआओं के स्थल में क्या क्या बताया गया? हाँ जी। 19 दोहों में ये वाला, एक तो पहला तो मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का मार्ग बताया गया कि निश्चय व्यवहार रूप से। महाअवतार है। उस महाअवतार में जो 19 दुआ हुए हैं, जी। उनमें पहले क्या बताया गया? अ, पहले तीन दो। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ जी, निश्चय व्यवहार रूप जो मोक्ष मार्ग है वो बताया गया, और फिर 14 दोहों में बताया गया छह द्रव्य। 14 दुआ में सम्यक दर्शन का बताया गया। हाँ जी। क्योंकि मार्ग का पहला ही जो भैया आपकी आवाज बहुत कट स्टेप रही है। है वो क्या है? जी, 6 द्रव्यों का श्रद्धान। मार्ग का पहला ही प्रारंभ कहाँ से है? 6 द्रव्यों के श्रद्धान से। हेलो। मार्ग का पहला ही प्रारंभ है सम्यक दर्शन से। जी, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। जी, सम्यक दर्शन के बिना मार्ग होगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ। कुछ मार्ग अगर किसी को होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है। जी, सम्यक दर्शन के बिना मार्ग नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी। गाना में आया ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी हम्म, या विन ज्ञान चरित्रा क्या? हम्म, इसके सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को धारण नहीं करते हम्म, क्या? जी। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र
सम्यकता को धारण नहीं करते, सम्यकता को धारण नहीं करते। मतलब चाहे कितना आगम ज्ञान हो, हम्म, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सम्यक ज्ञान भी नहीं कहलाएगा। तो कभी कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है वो। जी क्या जी चाहे कितना महाभारत का ऊंचा आचरण हो, क्या जी, लेकिन वो सम्यक अगर दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है तो वो तो वो आचरण में मिथ्याचारित है। जी इसलिए सबसे पहले 14 दोहों में सम्यक दर्शन का हम्म क्या हम्म 6 द्रव्यों का रूप व्यवहार सम्यक का व्याख्यान किया, जिससे 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, 6 द्रव्यों की प्रतीति कराई हम्म कि यह विश्व है, 6 द्रव्य ही है, हम्म इसमें आप एक जीव द्रव्य हो। जी जीव द्रव्य की शब्द कराई, हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी का श्रद्धान कराया, हम्म है ना, कि किस लिए जी सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन के लिए 14 दोहों में। जी उसके बाद दो दोहों में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मुख दिया। हाँ जी इस तरह से सम्यक दर्शन का पूरा स्वरूप आ गया है इसमें। 19 दो सम्यक दर्शन होने पे जो ज्ञान होता है वो भी बताया, सम्यक ज्ञान जी क्या जी स्व और पर का संशय विपर्य और अनधिवसाय रह जानना, क्या जी ये क्या है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। उसके बाद सम्यक चारित्र का दुआ आया, जी सम्यक ज्ञान से आप पर को जानकर हम्म और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके हम्म जो प्रभाव को छोड़ता है हम्म उसके ज्ञान जीवन में सम्यक चारित्र है। जी इसमें माया मिथ्या निधान इन 3 संज्ञाओं को आदि लेकर समस्त चिंता समूह के त्याग से जो निस्वरूप में तिष्ठ है, वही क्या है। वो निश्चय चारित्र है, सम्यक चारित्र है। अब इसके आगे जब विषय आ रहा है कि आगे अवेद रत्नत्रय की व्याख्यान की मुख्यता दो। वेद रत्नत्रय का मतलब क्या है। शुद्ध अभेद मतलब शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है। अवेद का मतलब है शुद्ध, जी नहीं जी अवेद का मतलब क्या है शुद्ध। शुद्ध। और रत्नत्रय का मतलब क्या है सालू में। रत्नत्रय का क्या मतलब है। जो उनके गुना संबंध अवेद का मतलब शुद्ध है और शुद्ध के भाव है, जी क्या जी शुद्ध के क्या है हाँ भाव है, जी दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है। हम्म, तो ऐसी कौन वस्तु है जिसके ये भाव है और वो वस्तु शुद्ध है, जी यानी शुद्धात्मा, जी है ना। हाँ जी हाँ, शुद्धात्मा का नाम ही अवेद रत्नत्रय है। ऐसा नहीं है अवेद रत्नत्रय कुछ और हो। नहीं शुद्धात्मा का नाम ही है। हाँ, शुद्धात्मा का नाम ही अवेद रत्नत्रय है, क्योंकि जी अवेद का मतलब शुद्ध जी और रत्नत्रय का मतलब जिसके त्रय
क्या स्वरूप है, जो हाँ, आत्मा क्या स्वरूप है, जी यानी दर्शन भी वही है, ज्ञान भी। ज्ञान भी वही है और चारित्र भी वही है। इसकी यह त्रय स्वरूप भाव है हम्म, और वह वस्तु अन्य वस्तुओं के मिलाप से रहित है, जी नहीं ज्ञान और सुखरूप है। हम्म, उसी का नाम क्या है? हम्म, भेद रत्न हाँ, उसी का नाम है वेद रत्न है। जी तो ऐसा कौन है? ऐसा नाम। हाँ, कि ऐसा शुद्धात्मा में जी हो, इस बात की मुख्यता थी। हाँ अब ऐसा व्याख्यान होगा जी नहीं? जी, जी भैया, अब ऐसा व्याख्यान होगा इसकी मुख्यता से अभेद रत्नात्रय की। हाँ, क्या आगे वेद रत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से 8 जी दो सूत्र कहते जी जी हैं। उनमें से पहले रत्नत्रय के भक्त अभिजीव के लक्षण कहते हैं, जी है ना? जी। जैसे जैसे कोई व्यापारी है, हम्म हम्म तो व्यापारी का कोई लक्षण भी है, जी। नहीं है? होगा कोई ना कोई, पता चले जिससे व्यापारी है तो व्यापार कर रहा है। हाँ, हाँ व्यापारी है तो उसका लक्षण भी होता है, हम्म, नहीं तुम पूरे के व्यापारी हो, हाँ हाँ हाँ, जो जी होता है इस तरह से। ये हिसाब किताब करते हैं ना, अगर पूरे पक्के बनिया हो तुम क्या, हाँ, कह देते हैं जैसे। अगर कोई लक्षण हाँ जी, इस तरह बोलते हैं ना कि पूरे बनिया हो या जैनी हो पूरे। है, इसमें कुछ लक्षण देख के तो बोलते हैं। हाँ, जैसे जैनी है तो जैनी के लक्षण देख के जैनी हिसाब को किताब में पहचान। चौका सौ क्या कहते हाँ, हैं? पक्के बनिए हो। तो हिसाब किताब में चौकस होता है, उसे व्यापारी बोलता है जी क्या? जी तो व्यापारी का कोई लक्षण है कि नहीं? जब व्यापार कर रहा है तो उसका लक्षण है हाँ जी हाँ जी कि जो काम कर रहा है जो पक्का है कि कच्चा है क्या? हाँ जी। हाँ, वही पक्का व्यापारी है ऐसे बोलते हाँ, पक्का व्यापारी वही है जो हिसाब किताब में एकदम क्लियर होए। हैं। हाँ जी। हाँ, उसको उसने अब लिखा ही नहीं उसको क्या, अपने व्यापार का सब अच्छे से पता हो उसका। उसको सारे व्यापार का अच्छी तरह से ज्ञान है जी कि नहीं? वो क्या है? व्यापारी है। जी ऐसे ही अभेद रत्नत्रय का जो भक्त है क्या, उसका लक्षण, जैसे अब क्या कर रहे हो? हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? नहीं, अब आप किनके भक्त हो? शुद्धात्मा की। किनका वचन, किनके वचन का आप हाँ, विश्वास करते हो? आपके विश्वास पात्र कौन है? अनंत भगवान। अनंत भगवान है कि हम्म नहीं? हम्म, उनकी उनका वचन ही तो आपको मानते हो, सर्वोपरि है। हाँ जी, उन्हीं का वचन मानते हैं। और स्तुति वगैरह किनकी करते हो इसलिए उन्हीं की करते हैं, अनंत की। कि नहीं? तो आप उनकी क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने ही हमें मोक्ष का मार्ग वहीं से, उनके वचन से ही आ रहा है हमारे सुखी होने का मार्ग। कि नहीं? तो उनने क्या बताया है? भगवान ने 6 द्रव्यों के बारे में बताया, उसमें से जीव द्रव्य जो हम स्वयं है, उस उनके लक्षण आए उनसे, उसी लक्षण से हमने मुख्य अपने रूप से उनने क्या बताया? मुख्य रूप से भेद भेद बताया भैया के जीव अजीव का भेद बताया। मुख्य रूप से तो भेद ही बता के हमें। सुखी होने का मार्ग बताया ना भैया, हाँ, सुखी होने का मार्ग बताया। तो सुखी होने का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय। क्या कह रहे हैं आप? हम्म, जी भैया। सुखी होने का मार्ग क्या है?
सुखी होने के मार्ग का क्या नाम है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग। तो ये कहा मोक्ष मार्ग बताया है क्या? हाँ ठीक बात है, मोक्ष मार्ग बताया है। मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग बताया है। हम्म। अब उसमें और बातें बताई हैं और उस क्या? मार्ग के लिए कई बातें बताई गई हैं। हाँ, मार्ग के लिए कई बातें बताई हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या बताया है? मोक्ष मार्ग बताया। अब उस मार्ग के लिए सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है कि नहीं, 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है, तत्वार्थों का स्वरूप बताया है कि नहीं, लेकिन ये सब किस लिए बताया है? हाँ, मोक्ष मार्ग के लिए। मोक्ष मार्ग के लिए कि नहीं। तो आप अपने हम्म। यानी उनकी वाणी से मोक्ष मार्ग ले रहे हो आप, हम्म। ठीक ना, और उसी के लिए आप उनके दर्शन पूजन वगैरह कर रहे हो जी। क्या? जी। उसी के लिए क्या कर रहे हाँ, हो? उनके दर्शन पूजन उसी के लिए करते हैं। स्तुति वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी उनने मोक्ष मार्ग बताया है। जी। जी। अब मोक्ष मार्ग का मूल स्तंभ क्या है? किसके आश्रय से मोक्ष मार्ग है? आत्मा के आश्रय से ही होता है। आत्मा के आश्रय से कि नहीं। अब उस आत्मा का नाम रत्नत्रय है क्या? हम्म। उसी का नाम रत्नात्रय है। तो नाम रत्नत्रय है अभेद कि रत्नात्रय। नहीं। हम्म। अब इसको मतलब है, आप जो प्रयास कर रहे हो अभी कि नहीं, शिक्षा ले रहे हो, स्वरूप द्रव्यों के स्वरूप जान रहे हो कि नहीं, तत्वार्थों के स्वरूप जान रहे हो, हिंसा रहित आचरण क्या होता है ये जान रहे हो कि नहीं, कर्म का नाश किस विधि से होता है ये जान रहे हो कि नहीं, तो ये आप किस लिए जान रहे हो? भैया आत्मा को आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए, मतलब सुखी होने के लिए, इसीलिए जानते हैं। तो इसका मतलब है कि आप रत्नत्रय के भक्त हो क्या? जी। आप इन सब चीजों को जान के क्या प्राप्त करना चाह रहे हो? आप रत्नात्रय को ही प्राप्त करना चाह रहे हैं भैया। और रत्नत्रय किसका नाम है? आत्मा का ही नाम है। आत्मा कौन है? मैं ही हूँ। यानी आप अपने भक्त बन रहे हो क्या? हाँ, इसको जान के अपने को ही जानना चाह रहे हैं। अपने ही भक्त। अंतिम लक्ष्य का आपको स्वरूप की प्राप्ति है कि नहीं? जी। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति वही तो लक्ष्य है। जी। उसी के लिए आप भगवान के वचन को ले रहे हो क्या? जी। भगवान के वचनों में आए हुए द्रव्यों को जान रहे हो, तत्वों को जान रहे हो जी। कि नहीं, हाँ जी। आप पर की पहचान कर रहे हो, जी। तो ये किस लिए कर रहे हो? हाँ भैया, अपने को ही जानने के लिए। मैं कौन हूँ यही जानने के लिए कर रहे हैं। मतलब जो जो निस्वरूप है उसकी प्राप्ति के लिए है नहीं। जी। और जो निस्वरूप है वही रत्नत्रय है क्या? जी। निस्वरूप है वही क्या है? हाँ, वही रत्नात्रय है। वही रत्नत्रय है, अर्थात निस्वरूप का अवलोकन वही दर्शन है क्या? जी। जी। निस्वरूप का जानना ही क्या है? हाँ, वही ज्ञान है। वही ज्ञान है, और निस्वरूप में स्थिरता ही क्या है? वही चारित्र है। वही चारित्र है। और इतना जो आपका जो चल रहा है कि नहीं, शिक्षा वगैरह ली जा रही है, भगवान के दर्शन पूजन वगैरह है, गुरु की भक्ति है कि नहीं, जिनवाणी की भैया वृत्ति है, ये सब किस लिए हो रहा है? जिससे अपने को जानने के लिए। हाँ, तो इसका मतलब है आप रत्नत्रय के क्या हुए? हुए। जी। कब था ये? जी भैया, जो हम शुद्ध आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाँ, मतलब आपकी ऐसी प्रवृत्ति है, तो ये प्रवृत्ति से ये दिखाई दे रहा है कि आप रत्नत्रय के भक्त हो, जी। है नहीं जी। कि नहीं हो? है। तो उसका लक्षण होना चाहिए, है नहीं। जी। क्या करें साले जी। धर्म
लक्षण होने चाहिए। जी जैसे आप मंदिर जा रहे हो तो बहुत से लोग मंदिर जा रहे हैं। जी जी जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हो और भी लोग कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। हाँ, जैसे आप स्तुति वगैरह के वचन बोल रहे हो तो और भी लोग बोल रहे हैं। जी जैसे आप जिनवाणी पढ़ रहे हो तो और भी लोग पढ़ रहे हैं। क्या हम्म, जैसे 6 द्रव्य और 7 तत्वों को आप जान रहे हो तो और भी लोग जान रहे हैं। नहीं जान रहे? जान रहे हैं। जैसे हिंसा रहित आचरण आप करना चाह रहे हो, कर भी रहे हो, और भी लोग कर रहे हैं। हाँ जी कि नहीं? जैसे भगवान अनंत देव को ही देव आपने माना है, कि नहीं? और भी लोगों ने माना है। जी निग्रंथ गुरु को गुरु आपने माना है, कि नहीं? जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, 28 मूल गुण के धारी शुद्ध उपयोगी हैं, वे कौन है? गुरु है। तो उन्हें आपने गुरु माना क्या नहीं? और भी लोगों ने माना है। क्या जो जिनवाणी है यही सच्चे शास्त्र है, कि नहीं? जिसमें से आद्वाल और अनेकांत है, कि नहीं? तो इसी को आपने शास्त्र माना है तो और भी लोगों ने माना है, कि नहीं माना? और इसी में प्रवृत्ति है। तो ये तो सब रत्न के वक्त हुए कि नहीं? नहीं बताएंगे, उनका लक्षण बताएंगे अलग से। ऊपर की प्रवृत्ति से तो ऐसा लग रहा है कि सब जैनी है। जी सब कौन है? जैन सब जैनी है। जी सब मोक्ष मार्गी है। जी क्या सब मोक्ष मार्गी हैं। सब रत्न के भक्त हैं। जी सब मुमुक्षु हैं। हाँ जी क्या हाँ जी ऊपर की प्रवृत्ति से कैसा लग रहा है? हाँ कि सब मुमुक्षु हैं। सब मुमुक्षु हैं। अरे आरती, हाँ जी भैया जैसे कि प्रवृत्ति देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है। हाँ, अब अच्छा करे, ऐसा नहीं है कि सब मुमुक्षु हैं। जी जी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसा है कि लक्षण से बताते हैं। जी क्या लक्षण से बताते हैं। जैसे एक विद्यालय है, उसमें हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, कि नहीं? सब सफल होंगे कि नहीं? सब सफल नहीं होंगे, कि नहीं? जी जी ऐसे ही भाव प्रवृत्ति से तो रत्नत्रय के भक्त बहुत दिख रहे हैं, नहीं? लेकिन मोक्ष मार्ग तो नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें भक्त कौन है, हाँ उसका लक्षण क्या है, ये जी बताया है, कि नहीं? जी तो ये क्यों बताया जाएगा? जिससे कि हम अपने में पहचाने। वो लक्षण हमें है कि नहीं, जी है ना? हाँ क्या करे कविता जी? जी भैया। लक्षण, इसलिए लक्षण बताया जा रहा है। हाँ क्या जैसे लक्षण बताया जा रहा है कि हम भी अपने आप को देख पहचान लेंगे, ये अपना लक्षण है, हो रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है यहाँ पर। आवाज भी आपकी बहुत कट रही है, समझ में नहीं आ रही है, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। आवाज नहीं आ रही है ये रत्नांतर भैया, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं भैया, एक बार आप दोबारा लगा लो यहाँ तो। क्या हुआ रही? आपकी तो आ रही है। नहीं अभी आपको नहीं आ रही शायद। अच्छा, ये भी तो ठीक है। अब मुझे क्यों, बच्चा मेरे को कट कट के आ रही थी, आपका नेटवर्क पता नहीं। हाँ तो आ रही, आप अच्छा दोबारा ज्वाइन हो जाए नेटवर्क। अच्छा, चलिए भैया, नेटवर्क, हाँ अब आ रही है। जी भी है। लक्षण बताया जा रहा है। रत्नत्रय के भक्त, वेद रत्नात्रय आ रहे हैं तो क्या? अरे रत्नात्रय के भक्त का, जी अच्छा हाँ, रत्नात्रय माने आत्मा, शुद्ध आत्मा। जी आप शुद्ध आत्मा के भक्त हो गए नहीं, जी भैया है। उसका लक्षण। जी जी
क्या करें वाले जी? हाँ भैया, शुद्ध आत्मा का लक्षण बताया जा रहा है, यानी मेरा लक्षण। नहीं, शुद्ध आत्मा का नहीं बताया जा रहा, शुद्ध शुद्ध आत्मा आत्मा के भक्त का शुद्ध आत्मा का भक्त यानी मैं, मेरा। कि अब वास्तव में शुद्ध आत्मा के भक्त हो गए नहीं? हाँ हाँ, ये बताया जा रहा है कि आप वास्तव में हम भक्त हैं। ऊपर की प्रवृत्ति रहा भक्त हैं क्या? प्रवृत्ति से तो लग रहा भक्त है। तो उन्होंने तो अपना नाम बना लिया मुमुक्षु। हाँ क्या? जी, हाँ जी, मुमुक्षु माने मोक्ष के इच्छुक। क्या? इच्छुक, हाँ, मोक्ष के इच्छुक। हाँ, और मोक्ष अवस्था है वो किसकी होती है? मोक्ष अवस्था मेरी है, यानी आत्मा की। क्या? आत्मा की, हाँ, हाँ, उसके इच्छुक हैं उसके इच्छुक है। कि नहीं? और जो शुद्ध आत्मा है उसी का नाम रत्नत्रय है। उसी का नाम रत्नात्रय है, आत्मा ही उसके भक्त उसके बाद हम है। क्या करें मान लीजिए हाँ जी भैया, कि उस रत्न तरह के भक्तों में है कि नहीं? रत्नत्रय का मतलब शुद्ध आत्मा नहीं? जी जी, शुद्ध आत्मा के भक्त हैं कि नहीं हम? क्या हाँ, ये लक्षण होता ये लक्षण होता है यार? है। जी, क्या आप शुद्ध आत्मा के भक्त हो कि नहीं? शुद्ध आत्मा को जान रहे हो, ये मोक्ष मार्ग इसको मान रहे हो कि नहीं? जी नहीं, जी, कि से पहले रत्नत्रय के भक्त अब जीव के लक्षण कहते हैं। क्या जी, भक्त है वो क्या है? वो अब जीव है। अब जीव का क्या कहते हैं? लक्षण लक्षण, जी, है ना? अब उस लक्षण को हम अपने में देखेंगे। क्या जी, क्या कहाँ देखेंगे? अपने में देखेंगे वो। अपने में देखें कि हम में ये लक्षण है कि नहीं? हाँ, ना हमारी प्रवृत्ति में ये लक्षण आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो अपने चल जाएगा। और यानी शुद्ध आत्मा का भक्त है। मतलब किसका? जो निशुद्ध आत्मा है उसका भक्त है। जी, हाँ, जी, उसका यह लक्षण जानना, जी, समझना ध्यान से। ये प्रभाकर भट्ट रत्नत्रय धारक के ये लक्षण है। क्या हम्म, क्या लक्षण है? हम्म, कि गुणों के समूह आत्मा को छोड़कर जी, आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्यों को ना ध्यावे। क्या ये क्या आ गया? उसका लक्षण रत्नत्रय के धारक क्या लक्षण आया? कि आत्मा को छोड़कर आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्य उनको ना ध्यावे। उनको ना ध्यावे। किसे ध्यावे? एक शुद्ध आत्मा को ही ध्यावे। एक शुद्ध आत्मा को भी ध्यान, उस शुद्ध आत्मा को ही ध्यावे। जी, तो ये क्या हुआ? लक्षण हुआ।
लक्षण। रत्नत्रय के धारक। रत्नत्रय के धारक जो भक्त है कि नहीं, उनका लक्षण ये हुआ कि वह गुणों के समूह। तो गुणों का समूह कौन है? आत्मा है। वो क्या है? गुणों का द्रव्य समूह, है। द्रव्य। हाँ, द्रव्य से कहते हैं। द्रव्य इसलिए गुणवान। द्रव्य से कहते हैं। गुणों के समूह को। के समूह। गुणों का समूह माने, गुणों का समूह माने गुण है क्या? जी जी। गुणों का समूह क्या है? कि उसमें एक गुण का समूह होता है तो बहुत से गुणों का। तो आत्मा है वो बहुत से गुणों का समूह है जी क्या? जी। आत्मा है वो क्या है? एक द्रव्य है, हाँ जी और वो द्रव्य बहुत से गुणों का समूह है। हाँ जी। नहीं, अब उन बहुत से गुणों में एक खास गुण है। बहुत से गुणों में क्या है? एक खास गुण है। एक खास गुण है। एक गुण तो आकार वाला है क्या? जी जी। आकार नाम का गुण है कि नहीं? है। है। अब उस आकार में अनंत गुण है। जी एक समुद्र है कि नहीं? ठीक है ना? ऐसे ही जो शुद्ध आत्मा है वो है, और अनंत गुणों का हाँ जी। समूह है। और वो अनंत ज्ञान, चेतन भाव, है। चेतन भाव। हाँ, चेतन, जी चेतनता है क्या? जी जी। क्या है? चेतन भाव, चेतन। चेतनता, जी। ठीक ना? चेतनता बिना जीव क्या? तो यानी चेतनता क्या हो गई? जीव। जी अब उस चेतनता का चैतन्य रूप से परिणमन है क्या? हाँ जी। चैतन्य रूप से परिणमन। तो उस परिणमन का रूप क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों मन के माध्यम रत्नत्रय का भक्त वही है, यानी से। कि जो एक चेतनता भाव को, यानी उसका रूप जो ज्ञान है, जी यानी उस ज्ञान के द्वारा अपने को ध्यान है क्या? हाँ जी हाँ जी। अपने को ही दिया है। ये लिखा है जो क्या? इंद्रियों से ज्ञान प्रकट हो रहा है वहीं से अपने को शुद्ध चेतन दिखेगा। गुणों के समूह आत्मा को छोड़कर जी आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्यों को ना ध्यावे क्या? जी जी। अब बाह्य द्रव्य में सबसे पहला कौन है? ये शरीर ही आ जाएगा। शरीर आया। अब शरीर के बाहर अनेक चीजें हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। इनको ना ध्यावे क्या? जी जी। किन्हें किन्हें ध्यावे? एक अपनी शुद्ध आत्मा को ही दिया है। एक शुद्धात्मा को भी कोई ध्यावे, जी। जो गुणों का समूह। जो गुणों का समूह है। जी क्योंकि अगर इन्हें ध्याया जाएगा तो इनके बारे में विचार होने लगेगा क्या? हाँ जी हाँ जी। जैसे आप शरीर को ध्याओ कि नहीं, जी जी। शरीर को जानो, तो शरीर के बारे में विकल्प होने लगेंगे क्या? हाँ जी हाँ जी। और अगर मकान को ध्याओगे तो उसी के बारे में विकल्प होंगे। इसके बारे में विकल्प होने लगे हाँ कि जी। नहीं? और जो और सचेतन द्रव्य हैं कि नहीं, उन्हें ध्याओगे तो उनके बारे में विकल्प। उनके बारे में विकल्प होने लगेंगे हाँ जी कि नहीं? इन्हें ना ध्याव है क्या? जी। तो किसे ध्याव है? एक शुद्ध आत्मा को ही दिया है। एक गुणों के समूह एक आत्मा को छोड़कर आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्यों को ना ध्याव है। जी निश्चय नय से एक आत्मा ही ध्यावने योग्य है। हाँ जी जी। बार बार स्मरण स्मरण करने योग कि नहीं, नहीं, अनुभव करने योग क्या है? एक शुद्ध आत्मा ही है। अन्य नहीं। जी अब आप देखो कि अपना जो उपयोग है कि नहीं,
आत्मा के स्मरण की तरफ कब तक रहता है? या के स्मरण के मतलब कब तक रहता है मतलब मतलब पूरे पूरे टाइम में, एक दिन में, कितनी 24 घंटे में कितनी देर तक रहता है? भैया 3 घंटे, घंटे 2 घंटे का नहीं, और आजकल क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हर समय ध्यान नहीं हो गया है। कह रहे हैं कि आत्मा को छोड़कर आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्य को ना ध्यावे। जी जी अभी आप कह रहे हैं एक आध दो घंटे होता है, उसके बाद क्या जानना बंद हो जाता है क्या? नहीं, जानना बंद नहीं होता, ना तो रहता है। रहता है। तो किसका ध्यान होता है? आत्मा से अन्य सब चीजों का ध्यान आता है। क्या आत्मा को छोड़ के बाकी सब चीजों का ध्यान होता है? हाँ जी तो ऐसे ध्यान को रोको क्या? जी 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 अगर आप वास्तव में रत्नत्रय के भक्त हो, नहीं, हाँ तो इसी ध्यान में से आत्मा का ध्यान करो क्या? ठीक बात है भैया। अब हम कितने ये लक्षण आ गया कि अब हम आत्मा से अन्य वस्तुओं का कितना ध्यान कर रहे हैं और आत्मा का कितना ध्यान। अन्य वस्तुओं का आप कितना ध्यान कर रहे हो ठीक बात है भैया। और आत्मा का कितना कर रहे हो? हाँ जी जी और आचार्य क्या कह रहे हैं? कि सिर्फ एक आत्मा ही ध्यान नहीं योग्य है। हाँ, क्या रत्नत्रय भक्त है उसका यह लक्षण जानना हम्म, क्या कि ये गुणों के समूह आत्मा को छोड़कर हम्म, आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्यों को ना ध्यावे। ठीक ठीक है ना? जी निश्चय से एक आत्मा का ही ध्यान करने योग्य है, अन्य नहीं। हाँ जी यानी अन्य के ध्यान का निषेध किया जा रहा है। जी जी रत्नत्रय के भक्त बनने में क्या किया जा रहा है? अन्य का ध्यान का निषेध अन्य अन्य के ध्यान का निषेध किया जा रहा है, जी क्योंकि जिसका स्मरण करोगे उसी के बारे में विचार श्रृंखला बनी रहेगी क्या? हाँ जी बनी रही विकल्पों की श्रृंखला बनी रहेगी। जी और एक बार में एक का ही जानना होता है। हाँ जी तो जो अन्य चीजों को ध्याओगे तो उनका ही जानना होगा। हाँ जी तो जब उनका ही जानना होगा तो रत्नत्रय का जो भक्तपना है कि नहीं, जो एक आत्मा के जानने से है, रह जाएगा। हम्म, इसलिए क्या इस बात का निषेध कर रहे हैं? हम्म, आत्मा के अलावा अन्य वस्तुओं को नहीं ध्यान अन्य वस्तुओं को ना ध्याओ, जी क्योंकि जानना देखना कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों से इंद्रियों के द्वार से, है नहीं? जी और इंद्रियां हैं वे रूप आदि जो पर वस्तु अ, नहीं का ग्रहण वस्तुएं हैं, अन्य वस्तुएं हैं, सचित सचित पदार्थ हैं, इन्हें ग्रहण कर रही हैं, नहीं ग्रहण कर रही जी इन्हीं। अब अगर इन्हीं का ध्यान होगा मन में, हम्म, हम्म, मन में अगर इन्हीं के संकल्प विकल्प बने रहेंगे, नहीं, जी तो फिर जो शुद्धात्मा है उसका ध्यान कैसे होगा? हाँ नहीं इन्हीं का ध्यान होगा तो इनके बारे में स्मरण होगा, इन्हीं। हाँ जी अब किसी को हटाने का विकल्प होगा, किसी को रखने का होगा, इन्हीं। हाँ जी हाँ, किसी की रक्षा करने का होगा क्या? जी आत्मा का ध्यान कब होगा? नहीं होगा नहीं होगा। तो जो नहीं हुआ ध्यान, तो रत्नत्रय भक्त रहे ही नहीं। हाँ जी ऐसे आप भगवान के भक्त हो कि नहीं, हाँ मंदिर कभी ना जाओ, हम्म, उनकी वाणी कभी ना सुनो, जी जी उनके बताए हुए द्रव्यों का ज्ञान कभी ना करो, हाँ जी हाँ जी माने जाओगे? नहीं मानो माने नहीं जाओगे। जी ऐसे हम तो रत्नत्रय के भक्त हैं और रत्नत्रय जो शुद्धात्मा है उसका ध्यान कर ही नहीं रहे क्या? जी जी तो क्या करो कि नहीं? हम्म, तो इसलिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य द्रव्यों को ना ध्याओ, जी कि नहीं? क्योंकि बाह्य द्रव्यों का ध्यान से, उनके स्मरण आदि होने से उन्हीं के संकल्प विकल्प होते हैं।
हम्म, उन्हीं के बारे में क्या होता है? संकल्प विकल्प होते हैं। हाँ, हर एक तरह के संकल्प विकल्प होते हैं हाँ जी, कि नहीं? और तब निःशुद्धात्मा का अनुभव क्या होता है? नहीं होता। नहीं होता। जी, तो वही निःशुद्धात्मा ही रत्नत्र है। हाँ जी, हाँ जी, क्या करे आरती? हाँ जी, मैं आपको उसका ध्यान नहीं होता जो जो रत्नात्र है। हाँ, तो फिर भक्त बना रहेगा ही नहीं क्या? जी, हाँ जी, फिर रहेगा ही नहीं। हाँ, भक्त बना तो उनके रहेगा जो वास्तव में उसे है कि नहीं? हम्म, और एक बार में एक का जानना हो रहा है। जी, जहाँ अन्य चीजों का जानना होगा वहाँ आत्मा का जानना अपने आप रुक जाएगा क्या? जी, इसलिए अन्य को ध्यान का निषेध किया क्या? हम्म, ये व्यवहार जी। व्यवहार न से, आवाज आ रही है ना भैया? ठीक, आ रही है। ठीक है। व्यवहार न से वीतराग सर्वज्ञ के कहे हुए शुद्धात्म तत्व आदि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, 9 पदार्थ के विषय में सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और अहिंसा आदि व्रत शील परिपालन रूप भेद रत्नत्रय का और निश्चय से वीतराग सदानंद एक रूप सुख सुधारस के आस्वाद रूप परिणत नित्य शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, अनुचरण रूप अभेद रत्नात्रय का जो वह भक्त है उसका यह लक्षण जानो। तो इसकी व्याख्या होने लगी फिर क्या? जी, लक्षण पहचान, लक्षण की। भावार्थ यह है कि व्यवहार न कर हम्म वीतराग सर्वज्ञ के कहे हुए, हम्म यानी भगवान अरहंत देव हैं, तीर्थंकर हैं कि नहीं? हम्म जो वीतराग सर्वज्ञ हैं उनके कहे हुए हम्म आत्म तत्व आदि। आत्म तत्व माने कौन? मैं। मैं। तो मैं के अलावा 6 द्रव और हैं जी क्या? जी, मैं के अलावा और कौन है? बाकी 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव में कि नहीं? हम्म, तो जो इनका 6 द्रव्यों का और 6 द्रव्यों में आपकी स्थिति कहाँ है? शरीर में। शरीर में। तो इसमें से आपका जो यथार्थ स्वरूप है वो 7 तत्वों से आएगा क्या? हाँ जी। हम्म द्रव्यों के बाद आपका यथार्थ स्वरूप कैसे जानने में आएगा? 7 तत्व से। 7 तत्वों के स्वरूप के जानने से हम्म कि नहीं? हम्म इन्हें जाना है हम्म क्या? हम्म आत्म तत्व आदि 6 द्रव, 7 तत्व और 9 पदार्थ हम्म, कि नहीं? इन्हें पुण्य पाप मिलाने से जी 5 अस्तिकाय का श्रद्धान जानने योग्य है क्या? जी। ये क्या हुआ? हाँ जी। ये हुआ अपने और पर की जानकारी क्या? जी, किसकी? अपने और पर की जानकारी। अपनी और पर की जानकारी। पहले आप और पर का द्रव्य से विभाग है क्या? जी हाँ पहला विभाग कैसे है? जी, आप और 6 द्रव्य से और अपने से। फिर आपका और पर का विभाग तत्वार्थ में है। फिर तत्वार्थ से जी। फिर नौ। अग्रे आरती। हाँ जी भैया, फिर विभाग बाद में। पहले आप और पर का विभाग कहाँ है? हाँ, 6 द्रव्य से। 6 द्रव्यों में हम्म, कि नहीं? हम्म, तो इन 6 द्रव्यों में आप और पर को जाना है क्या? जी, फिर इन 6 द्रव्यों में आप जीव द्रव्य मिले कि नहीं? हाँ 6 द्रव्य में आप कौन से द्रव्य मिले? हाँ, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य
अब जीव द्रव्य की स्थिति यानी आपकी स्थिति अनादि से कैसी है? जो आत्म सहित है। एकदम सहित है, तीन हाँ। शरीर सहित है। हाँ जी, और आठ कर्म तीन तरह रूप से हैं जी। जानने के लिए अर्थ में से आप ऊपर को जाना है जी। फिर जो जो सात तत्व में मेरी नहीं स्थिति, अब इसमें से फिर आप ऊपर को जाने। मैं से जाना हाँ यानी यानी जीव तत्व में से तत्व को जाना है। जी 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 जीव तत्व में से तत्व को जाना है जी। और अजीव में से तत्व को जाना है। आश्रम में से कैसे जाना है? हाँ, तत्व को जाने जी। आश्रम में से वचन हुआ तब जो जो सो आशा हो रहे हैं ना, उनसे भी तत्व को जाने। बंद में से हाँ, बंद हो रहे हैं, बंद से भी तत्व को जाने। सब सब से जी, सब को में से तत्व को जाने। इसके लिए क्या जाना है? क्या भैया? इन छह द्रव्यों का और सात तत्वों का ज्ञान किसके लिए? एक हाथ जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, हाँ? अपने स्वरूप को जानने के लिए। और अपने स्वरूप का जानना कब होता है? अर्थ है जब इनमें से अपने स्वरूप को जाने, शुद्ध चैतन्य को, तब होता है। छह द्रव्यों का ज्ञान किसके लिए? एक आत्मा को जानने के लिए। एक आत्मा का जानना कब सफल होता है? में इन छह द्रव्यों और सात तत्वों में से एक शुद्ध चेतन आत्मा ही समझ में आने लगे, क्षण बने। नहीं, क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? छह द्रव्यों में अपने सिद्धांत स्वरूप को जानना है। मान लीजिए छह द्रव्यों में से अपने शुद्ध जीव द्रव्य को जानकर क्या कह रहे हैं भाई साहब? उसके भैया आवाज नहीं आई आप? नहीं आ रहे हैं भाई। भैया ये तभी तो सफल होता है। आरती आप बोलो। हैं? नहीं, क्या? मान लीजिए दीदी आपकी तो आ रही है, पता नहीं भैया को नहीं आ रही, आपकी तो आवाज आ रही है मेरे को। अच्छा आप बोलो फिर। हमें नहीं आ रही। आरती की आवाज कट कट के आ रही है। मालिनी जी की आवाज भी सही नहीं आ रही। भैया मालिनी दी की आवाज अब मेरे को एकदम क्लियर आ रही है। तो वो मैं काट अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। भैया तभी सही है। सफल होता है जब जब है ना। हम जी हम ये पूछ रहे हैं कि मेरे को भी नहीं आ रही है भैया, भाई भैया आपकी आवाज। ये अभी हम बोल नहीं रहे ना। आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज हमें कट कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा ज्वाइन कर दी भैया। नेटवर्क कम है ना, इसलिए आज सबकी कम आ रही, बीच में कट रही है शायद। क्या करे मालिनी जी? भैया छह द्रव्यों में का ज्ञान करके जब तत्वार्थ श्रद्धान करते हैं तब नहीं, छह द्रव्यों का ज्ञान किस लिए? अपने शुद्ध आत्मा के जानने के लिए।
शुद्धात्मा के ज्ञान के और शुद्धात्मा हो जाना कब सफल होगा? जब हम 7 तत्वों में से जीव तत्व को जानेंगे, स्वयं जीव को जानेंगे। कहने का मतलब ऐसा है, इसमें एक बात है जो आप नहीं बोल रहे हो, जी। यानी वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जी, क्या बात? सब चीजों का ज्ञान आत्मा के ज्ञान के लिए तो है ही, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बात तो सही है, ठीक लेकिन है। 6 द्रव्यों का ज्ञान आपा ऊपर का ज्ञान करने के लिए है क्या? हाँ जी, वही आप ठीक है, पहले आप ऊपर का ले आओ। ठीक है भैया, ठीक है। 6 द्रव्यों का ज्ञान किस लिए? आप पर के ज्ञान के लिए। आप ऊपर का ज्ञान करने के लिए। जी। क्या आप कौन और कौन है क्या? हाँ जी, जी, तो 6 द्रव्यों में आप कौन हो? जीव द्रव्यों। जीव द्रव्य। सबसे अलग कौन द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जिसमें कि हमारी समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गल के साथ है। तो हमें अभी ठीक है, तो देखो 6 द्रव्यों का ज्ञान किस लिए, कब कब सफल हुआ? जब आप ऊपर का हुआ। हाँ जी, ठीक है, जी, अब आप मिले आसमान जाति के रूप में, कि नहीं? हाँ जी, ठीक है, तो ये आसमान जाति की जो अवस्था है, क्या यही वास्तविक रूप है आपका? नहीं, ये वास्तविक रूप नहीं है। ये नहीं है, कि नहीं? नहीं, अब आपको कब 7 तत्वों का ज्ञान कराया गया क्या? हाँ जी, इसके बाद 7 तत्वों का ज्ञान कराया गया, तो 9 पदार्थों का ज्ञान कराया गया। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए पर के ज्ञान के लिए। आप ऊपर के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो देखो, 2 जगह एक ही काम कराया जा रहा है, एक के लिए ही क्या? केवल आप पर के ज्ञान के लिए। आप ऊपर के लिए 6 द्रव्यों का ज्ञान कराया गया, आप ऊपर के लिए। ठीक है, हाँ जी, 7 तत्व 9 पदार्थों का ज्ञान कराया गया, आप ऊपर के लिए। ठीक है, ये भी आप पर के लिए करेंगे। हाँ जी, अब वहां से आप ऊपर का ज्ञान होगा 6 द्रव्यों में से, हाँ जी, तो 9 पदार्थों में से आप ऊपर का होगा। हाँ जी, तब आप दिखाई दोगे क्या? जी, जब हमारी स्थिति तब बदलेगी। तब आपका क्या स्वरूप है ये आप अपने आप ही जानोगे, जी, जब आप ऊपर का होगा। हाँ जी, पर का होगा तब हमारा स्वरूप है ऐसा पता लगेगा। डायरेक्ट आप जान ही नहीं पाओगे। नहीं, direct नहीं जाना। हाँ, इसलिए भगवान की वाणी में 6 द्रव्यों का स्वरूप आया, कि नहीं? जी, ये तो लिखा है, व्यवहार न कर बीतराग सर्वज्ञ के कहे गए, शुद्धात्म तत्व आदि 6 द्रव्य, कि नहीं? जी, जी, 7 तत्व 9 पदार्थ हाँ जी, 5 अट्टिका का श्रद्धान जानने योग्य है। जी, जी, इसलिए पर के ज्ञान के लिए। आप ऊपर के ज्ञान के लिए जी, क्या? जिससे अपना शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो। जब तक अब जिससे आप रत्नत्रय के भक्त माने जाओ, कि नहीं? जिससे हम रत्नात्रय के भक्त माने जाएंगे। क्योंकि रत्नत्रय तो शुद्धात्मा का नाम है, कि नहीं? जी, जी, अब वो पहले तो 6 द्रव्यों में मिला हुआ है, हाँ जी, पहले तो आप कहाँ मिले हुए हो? 6 द्रव्यों में मिले हुए हैं। 6 द्रव्यों में मिले हुए हो, हाँ, अब फिर 9 पदार्थों में मिले हुए हो, 9 कि नहीं? जब दिखाई। तो भगवान वीतराग सर्वज्ञ के वचन में इनके स्वरूप आए हैं, हाँ जी, इन सब के स्वरूप किस लिए? के ज्ञान के लिए। आप ऊपर के ज्ञान के लिए, जी, है नहीं? ठीक है, ठीक। भाई समझ में? जी, आप ऊपर का ज्ञान ही नहीं होगा, जी, तो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। आपको तो शुद्धात्मा का जो जो शुद्धात्मा है, निज स्वरूप है, जो जिसका नाम रत्नत्रय है, उसके भक्त कैसे बनोगे? उसके बात नहीं बन सकते, उसका स्वरूप ही बन ही नहीं सकते। नहीं। तो बनना तो मतलब है उसी का लगातार चिंतन मनन ध्यान अनुभव, जी, है नहीं? जी, जी, तो बुद्ध आप अनुभव में तो आए क्या? हाँ जी, पहले अनुभव में तो आए, पता तो पता तो लगे। जी, फिर पता तो जब लगेगा जब इन 6 द्रव्यों का ज्ञान करोगे अपवर के ज्ञान के लिए क्या? जी, जी, 6 द्रव्यों का ज्ञान आप पर के ज्ञान के लिए, फिर 7 तत्वों 9 पदार्थों का ज्ञान करोगे अपवर के ज्ञान के लिए। जी,
जी केवल पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, आपा पर के ज्ञान। हाँ, जब आप पर के लिए करोगे तो जीव तत्व में से तत्व तो समझ में आ जाएगा। जी, जीव तत्व में से तत्व समझ में आ जाए। जो तत्व है तो जो जीव तत्व है, जो अवस्था बनी हुई है, उसमें तो तत्व तो चेतन है। जी, तत्व तो चेतन है। चेतन है। अब उस चेतन के अलावा और जो भाव दिख रहे हैं वे पर हैं क्या? वो सब पर है। जैसे जैसे शरीर दिख रहा है नहीं? जी जी तो ये पर है। जी, अब शरीर में पुण्य पाप का उदय दिख रहा है, ये भी पर है। ये भी पर है। विचारों में ये आ रहा है कि शरीर मेरा है, ये भी पर है। ये भी पर है हाँ जी नहीं? इसमें जो चेतन भाव है वो ही मैं हूँ क्या? जी जी, इसमें चेतन भाव ही मैं हूँ। अब उस चेतन भाव की व्यक्ति क्या है? ज्ञान और दर्शन है। अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय और मन की सहायता से। अब ये इंद्रियां हैं, तो उनका क्या विस्तार है? इंद्रिय का विस्तार विषयभूत पदार्थ, द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय और विषयभूत पदार्थ। तो इन तीनों में क्या नहीं है? इन इन सब में ज्ञान चेतनता नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पर है क्या? ये सब पर है, ये पर है। हाँ जी, इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय पदार्थ, पदार्थ। हाँ जी, ये क्या है? पर है। ये सब पर है। और इनके साथ जो जानना हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो मुझे हो रहा है तो मैं तो इसका मतलब स्वभाव। वो स्वभाव है कि नहीं? हाँ जी जो ज्ञान ज्ञान हो रहा है वो स्वभाव है क्या? जी जी, वो स्वभाव है। तो जो यहाँ से हो गया जी अजीब तत्व में से जी, अजीब तत्व से आ गए। तत्व का जानना है नहीं? हाँ हाँ, अब जो चीज जानने में आती है वो लगती है ये मेरी है क्या? जी जी, तो ये क्या है? आश्रय तत्व है, आश्रय। ये आश्रम है। तो आश्रम में मिथ्यात है ये क्या? तो उस वस्तु के ग्रहण त्याग नियम नहीं है क्या? वो क्या है? अविरत होना। ये अवृत भाव है, ये भी पर रहा है। जी उस वस्तु के ग्रहण के प्रति जो परिणाम हो रहे हैं, इसे हमें मिल जाए क्या? जी जी, और वो तो और मिल जाए, और तो और मिल जाए। हाँ जी, तो ये क्या है? ये अविरत भाव। अवृत भाव जी, नहीं, जिसका कोई नियम ही नहीं है। नहीं, कोई अभी नियम नहीं है। हाँ। ठीक है। अब वो विषय चाहे स्पर्श का हो, चाहे रंग का, चाहे गंध का, चाहे वर्ण का, कोई भी किसी का विषय हो, लेकिन उस पर ये प्रकार है, भी प्रकार भाव है। नहीं? जी, अब उसमें कसाय भाव है, क्रोध मानता है लोग, तो ये क्या है? ये भी पर भाव है। और मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये योग ये भी पर है। ये भी पर है नहीं? जी, और सुबह को ये भी पर है। तो ये आपका सिद्धांत है क्या? जी, स्ट्रेस से आखिर में हाँ जी, छात्र कसाय और योग और योग। हाँ जी नहीं जी जी, इसमें से चुन लिया। जान लिया है नहीं? अब बंद है जी तो ज्ञान और आठ तरह के बंद है हाँ नहीं? जी हाँ जी और बंद के भाव हैं अलग अलग। जी जी, हेलो।
जी, इच्छा बनी रही है तो अनंतोन्नम बंदी का है। इच्छा का अनंतर बंदी का है, तो इच्छा के अनुसार पार न होना ये अंतराय का ये अंतराय का है। जी। तो ये इच्छा का भाव कहाँ से पैदा होता है? अनंतोन्नम बंदी दशाएं के कारण से तो अनंतर बंदी कहाँ है? चरित मुंह में, तो चार वो कहाँ है? कर्म शरीर में, कर्म शरीर में ये सात तत्व कैसे किस नाम से कहा जाए थे? इसको बंदी कहा जाएगा। इसमें मतलब अगर ये इन प्रकृतियों का बंद है कि नहीं, जी इन प्रकृतियों का बंद है, तो वो बंद के भाव है ये ये क्या? बंद के भाव है, ठीक है। क्या आत्मा के भाव है? नहीं, बंद के भाव है। हाँ, तो ज्ञान दर्शन की हीनदिकता का होना, ये भी उसके भाव में, बंद के भाव में, ये ज्ञानावधि कर्म के, तो ये बंद है क्या? ये सब बंद है। हाँ जी। हाँ, गति जाति शरीर का मिलना जी, ये भी ये नाम किसका है? नामकरण का। तो अब ये बंद है, अब इनमें इसमें तो उसका एक ही भाव है क्या? हाँ जी, जानना, चेतन भाव, वो तत्व का हाँ। भाव है, वो मेरा भाव। तो ये बंद तत्व, बंद में से भी तत्व को जानना जी, बंद में से भी तत्व को जानना, ठीक है। है ना, वही लिखा है यहाँ पे। जी व्यवहार में अगर भीतरा सर्वज्ञ के कहे हुए शुद्धात्म तत्व आदि 6 द्रव 7 तत्व 9 पदार्थ हम्म 5 अस्थि का है क्या? जी जी क्या श्रद्धान जानने योग्य है क्या? जी जी इसको इन सब इसका चीजों, हाँ, इनका ज्ञान श्रद्धान करने योग्य है, जी इसलिए पापा के हाँ, के ज्ञान के लिए, करके ज्ञान के लिए क्या? जी आप के ज्ञान के लिए इन सब हाँ, का ज्ञान श्रद्धान जरूरी है। हाँ, इनका स्वरूप जानना हम्म, और इनकी प्रतीति क्या ऐसा ही है क्या? हाँ जी, इनके स्वरूप को जानना और इनके प्रतीति करना है हाँ, कि प्रतीति ऐसा ही ये स्वरूप, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है क्या? अन्यथा नहीं, ऐसा ही स्वरूप है इनका, हाँ, अन्यथा नहीं। ऐसा ही है, जी अर्थात यह विश्व 6 द्रव्यमयी ही है, जी अन्यथा कुछ भी नहीं है क्या? जी जी, ये विश्व 6 द्रव्यमयी हाँ, है। यह विश्व 6 द्रव्यमयी ही है, जी, और दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। जी हाँ, और जो कुछ दिख रहा है वो सब इन्हीं की अवस्थाएं हैं। जो कुछ भी दिख रहा है, जो सचित अचित मिश्रित पदार्थ जो हाँ, कुछ वो भी सब दिख रहा है, इन्हीं की अवस्थाएं इन्हीं की हैं, अवस्था है। हाँ जी है ना? जी और इन अवस्थाओं में जो आत्मद्रव्य है कि नहीं, जी अर्थात मैं कि नहीं, जी जी वो कर्म के साथ है। हाँ जी, वो कर्म के साथ कर्म के साथ होने से एक भाव तो मेरा रहा क्या? चेतन भाव मेरा है। हाँ, और अनेक भाव जो कि अनेक भावों की जो उत्पत्ति दिख रही है वे सब पर रूप है। ये सब पर भाव है और कर्म हाँ, मेरा इनमें इनमें परद्रव्य है और परभाव है और विभाव है। है। हाँ जी, परद्रव से होने वाले विभाव, हाँ, कौन कौन है? परद्रव, परद्रव परद्रव के भाव, जी परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, विभाव जी ये सब क्या है? पर है। ये सब पर है, जी यानी परद्रव माने शरीर, जी परद्रव माने शरीर। परद्रव के भाव माने द्रव कर्म के उदय के भाव, जी यानी और जी अपने विभाव माने ये भाव कर्म के जो राग देश मोह, राग यानी जी इनसे जो चेतन वस्तु है वो कैसी है? वो बिल्कुल अलग भिन्न है। अलग है, हाँ जी यानी और ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है क्या? हाँ जी, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। हाँ, भले ही आपके समझ में कम आए या ना आए, लेकिन है कैसा? ऐसा ही है। ऐसा ही है, कैसी प्रतीति, यानी जी जी जानने योग्य है। जी और हिंसा आदि जी त्याग करने योग्य है। हाँ जी, हिंसा रहित आचरण करना हाँ, जी, हिंसा रहित आचरण करना क्या है? ये त्यागने योग्य मतलब हिंसा रहित आचरण करना ही चाहिए जिससे कि करना चाहिए, यानी जी अर्थात जैसे आप जीव हो इसी तरह से दूसरे जीव भी जीव हैं क्या? हाँ जी, जैसे मैं जीव हूँ वैसे ही अन्य जीव भी जीव है। वो भी आठ कर्मों के साथ है, हम भी आठ कर्मों के साथ है। तो
हमारे द्वारा उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, इसका त्याग करना। इसका त्याग हाँ, यानी 5 पापों का क्या करना, त्याग करना। क्या करना योग है क्या। जी, ये योग्य है। हाँ और व्रतशील आदि पालने योग्य है। जी, व्रतशील संयम पालने। ये लक्षण व्यवहार रत्नत्रय के हैं क्या। ठीक है, ये सारे लक्षण व्यवहार रत्नत्रय के हैं। क्या करे आरती। जी भैया। जैसे जी। जैसे आपका बच्चा है कि नहीं, हम्म। अब वो स्कूल जाता है कि नहीं। जाता है। तो स्कूल जाने का कोई उसका कोई हिसाब किताब है कि नहीं है। हाँ है ना भैया। कैसे जाता है स्कूल। वो तैयारी करता है, रात को अपना बैग लगा के रख देता है, अपनी ड्रेस व्रेस निकाली, सब पहन के, और क्या ले जाए, कौन से पीरियड है, क्या है, सब पूरी तैयारी के साथ जाता है भैया। तो इसका मतलब ये एक स्कूल जाने का नियम कानून है कि नहीं है। जी जी भैया। यानी ड्रेस, यानी पूरी ड्रेस होना चाहिए, बैग होना चाहिए, उसमें जो जरूरी किताब है सब होना चाहिए कि नहीं। जी जी तो ये मोछ मार की ड्रेस है क्या। जी। हाँ जी भैया, जहाँ मुख्य मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी भी ड्रेस है। हाँ, क्या मालिनी जी। जी भैया, ये मोक्ष मार्ग की ड्रेस हो गई। हाँ, मतलब ये इतना ये तैयारी है क्या। हाँ जी, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इतना सब कुछ होना चाहिए, होना रत्नत्रय के चाहिए। भक्त के लक्षण है ये। अच्छा जी, रत्नात्रय के भक्त तभी बनेंगे जब ये सब कुछ होगा। हाँ, हाँ भाई समझ में। जी ठीक है। हाँ, मतलब जो शुद्धात्मा के भक्त है ऐसे नहीं बन पाओगे क्या। नहीं नहीं, खाली ऐसे नहीं बन पाएंगे, व्यवहार रत्नात्रय का भी पालन करना पड़ेगा। क्योंकि 6 द्रव्यों का ज्ञान करे बिना आत्मज्ञान हो ही नहीं पाएगा। हाँ जी, 6 द्रव्यों का ज्ञान। हाँ, 7 तत्वों में अगर आपको पर का ज्ञान नहीं है तो रत्नत्रय आपको मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा, शुद्धात्मा नहीं मिलेगी। हाँ, जी और अगर पापों की प्रवृत्ति बढ़ी रहेगी कि नहीं, हाँ जी हाँ जी, तो अभी प्राप्ति नहीं होगी तो भी प्राप्ति नहीं होगी। कि नहीं। और जो इंद्रिय के विषयों के त्याग नहीं होंगे तो भी नहीं होगी। जी, मन उसी तरफ विचलित होगा, उसी हाँ, तरफ उसी तरफ जाएगा। जी अन्न का ध्यान कैसे रुका है। हाँ जी, इसी तरह से जब तक उनका त्याग नहीं होएगा तब तक ही हाँ, ध्यान रुकेगा, नहीं तो बार बार उसी तरफ चित लग जाएगा। जी क्या कह रहे हैं सालू जी। जी भैया। है ना। अब इसमें हमें ये देखना हमारी तैयारी कितनी है क्या। हाँ जी, हमारी तैयारी। इसमें पूरा विषय आ गया है सरा सम्यक्त का क्या। जी जी। है ना। व्यवहार नैकर भीतराग सर्वज्ञ के कहे हुए शुद्धात्म तत्व आदि 6 द्रव 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय का श्रद्धान जानने योग्य है क्या। नहीं, तो अब इसमें तो हमारी प्रवृत्ति है कि नहीं है। हम्म। है। लेकिन लेकिन एक आत्मा के ध्यान की बात कही है आचार्य ने ऊपर क्या। हाँ जी अन्न को ना ध्यावे कि नहीं। जी जी। तो अब इसमें कमी आ रही है क्या। आ रही है। तो वो कमी पूरी ऐसे होगी आगे से क्या। हम्म। और हिंसा आदि पाप पाप त्याग करने योग्य है क्या। जी। और व्रतशील संयम पालने योग्य है। पालने योग्य। हाँ, मतलब इनका भी परहेज करना है क्या। हाँ जी जी। अब आगे बढ़ने के लिए इनको भी परहेज करना हाँ, क्योंकि अगर आज पाप की प्रवृत्ति की विशेषता रही कि नहीं, है। तो शिक्षा बहुत काल तक टिकेगी नहीं क्या। नहीं तो जी, नहीं तो कोई। ठीक है ना। हम्म और 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 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं छूटी क्या, हम्म। तो फिर ध्यान में बाधा आएगी क्या नहीं। तो हाँ ध्यान।
ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा कि ये जानने योग्य है, ये त्यागने योग्य है, ये पालने योग्य है। क्या ठीक है। ये लक्षण रत्न व्यवहार रत्नत्रय के हैं। क्या जी। सो व्यवहार का नाम भेद है। क्या वह भेद रत्नत्रय आराधने योग्य है। जी। क्या जी, यही आराधना योग्य। हाँ, इसका अभ्यास करने योग्य है। जी। ठीक है ना? कार्य बता। हाँ। इसलिए कि उसके प्रभाव से निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति है। हाँ जी। जी। क्या इसके प्रभाव से जो ये भेद रत्न को आराधना इसको करके जी वो उसी से निश्चय रत्न क्या करे मान लीजिए जी भैया। इसके क्या लिखा है कि उसके प्रभाव से जी यानी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान के प्रभाव से, ठीक है ना, जी हिंसा आदि 5 पाप की प्रवृत्ति त्यागने से, जी व्रत शील संयम आदि का पालन करने से जी जी तो इनका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? इनका प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल। शुद्ध आत्मा की इनका प्राप्ति प्रभाव होगी। इनका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? मन में पड़ेगा ना इनका प्रभाव। इनके प्रभाव से क्या होगा? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। हाँ, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के संबंध में इनका प्रभाव पड़ेगा। जी जी इन सब का प्रभाव अवश्य। हाँ, इनके प्रभाव से होगा। जी अब अगर इनमें कमी है जी तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। हाँ जी, अगर इनमें कमियां नहीं होगा। जैसे आप पर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है तो नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। है नहीं? प्रवृत्ति बनी ही रही तो भी नहीं होगा। तो भी नहीं होगा। नहीं होगा और विषयों की चाह बनी रही तो भी नहीं होएगा। तो भी नहीं होगा, क्योंकि बेसर हो गए, हाँ जी, विषय रोकेंगे उनको। जी है नहीं? जी जी तो आचार्य ने बताया कि रत्नत्रय के भक्त बनने के लिए व्यवहार रत्नत्रय के ये लक्षण हैं। क्या जी जी व्यवहार रत्नत्रय की ये लक्षण है। हाँ, ये लक्षण हमें आना चाहिए। क्या जी जी ये लक्षण हमें आना चाहिए। आना चाहिए, है नहीं? हम्म, अगर सूक्ष्म हिंसा नहीं 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 छूट रही है तो स्थूल हिंसा छूटना चाहिए। क्या हाँ जी, अभी सूक्ष्म हिंसा नहीं छूट रही है तो स्थूल हिंसा तो छूट स्थूल हिंसा सकती है। छूटना चाहिए। हाँ जी, वो नहीं? तो छूटनी चाहिए। हाँ जी। अब स्थूल हिंसा के अनेक प्रकार हैं। हाँ उनमें बहुत हिंसा नहीं छूट रही है कि नहीं, तो संकल्प ही हिंसा छूटनी चाहिए। क्या अच्छा। हाँ जी, संकल्पी हिंसा छूटनी चाहिए। आरंभी हिंसा नहीं छूट रही है तो हाँ हाँ, संकल्प ही हिंसा जरूर छूटना चाहिए। जरूर छूटनी चाहिए। संकल्पी हिंसा जरूर छूटनी चाहिए। नहीं, सूक्ष्म हिंसा का मतलब है त्रस और स्थावर दोनों की हिंसा नहीं छूट रही है, हाँ कि नहीं? जी 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 तो इतनी तो होनी चाहिए कि संकल्प ही हिंसा ना हो। हाँ जी, संकल्पी हिंसा ना हो। जान मिल के कि नहीं, संकल्प पूर्वक किसी को ना मारा जाए। ना मारा जाए, जानबूझ के ना मारा जाए। जितना भरसक को कोशिश करनी चाहिए। इतनी तो होनी चाहिए, कि नहीं? इतनी हाँ हाँ जी। और बहुत व्रत आदि ना हो पाए, कि नहीं, थोड़े बहुत त्याग तो होना चाहिए। क्या थोड़ा बहुत त्याग तो होना हाँ, जैसे सप्त व्यसन है, कि नहीं, और अवश्य है, इन सब का क्या चाहिए। जी जी अध्यक्ष का जी है ना, इन सब का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। बहुत सी चीजों का त्याग ना कर पाओ, कि नहीं, तो सात व्यसनों का और ये अवश्य वगैरह हैं इनका, कि नहीं, कुगुरु धर्म का, इनके सेवक का, इनके अनाय आयतनों का, सबका क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। त्याग होना चाहिए। जी जैसे भाई साहब जो है भाई साहब अगर जैसे कोई वृक्ष है जो पड़ रहा हुआ है वहां मैं अपने मतलब जो है डिस्टर्ब कर रहा हूँ मकान वकान बने हुए में या डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो अपने वृक्ष वगैरह को नहीं कटवा सकते। है जैसे वृक्ष कोई पड़ रहा है नीम है या वो है तब जैसे वहां मैं पड़ रहा हूँ अपने मकान बनाए प्रॉब्लम में आ रहा हुआ है या पहाड़ी में आ रहा हुआ है दिक्कत है वहां से गंदगी बंदगी वहां से अपन नहीं कटवा सकते। देखो ऐसा है, तो वृक्ष स्थावर में है, कि नहीं,
स्थावर जीवों में है कि नहीं है? है तो जी भाई, है तो जीव, लेकिन त्रसक के स्थावर है, स्थावर है। स्थावर है कि नहीं? अब आपकी ग्रस्त अवस्था है क्या? जी हाँ। तो ग्रस्त अवस्था में अब स्थावर जीवों का त्याग, हिंसा का त्याग नहीं कर पाओगे क्या? त्याग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहा है हाँ, बात सही है। अब आपको मकान बना नहीं है कि नहीं? सही तो, है। तो उसमें तो वो तो आप कुछ टाल ही नहीं सकते क्या? भैया बारिश पड़ रहा हुआ है, प्रॉब्लम आ रही है, उससे बहुत प्रॉब्लम है। नहीं टाल पाओगे ना, वो टाल ही नहीं पाओगे। घबरा क्यों रहे हो? मतलब ये है? नहीं, जैसे पेंट वगैरह भी कराते हैं तो छत पे बारिश के सीजन के बाद वो छोटे छोटे वो उगाते हैं, तो वो जो वो पेंट करते हैं तो वो निकाल के फेंक देते हैं। करा तो हम ही रहे हैं ना। ये काम तो चाहे वो बड़ा वृक्ष हो चाहे छोटे छोटे, वो आप टलेगी नहीं, वो टलेगी नहीं। कितने आ जाते हैं अभी, कितने कितने उगाए अपने आप, छोटे छोटे से आ जाते हैं बारिश के बाद। अरे आप खाना बनाओगे तो अग्नि जलाओगे, चलो पेड़ नहीं काटोगे, चलो मत काटो। एक ही बात है, सही बात है। तो इसी बात है, कहाँ जाओगे तुम बच के? हाँ, सही। निकल ही नहीं पाओगे वहां से। वो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है अभी क्या? बड़ा वृक्ष दिख रहा है, ये नहीं दिखते अभी है। हाँ, वो बड़ा दिख रहा है, छोटे बेबी के जीव है टावर में, वो आपके उसमें है ही नहीं अभी क्या? अभी आप घबरा क्यों रहे हो? अभी उस साधन में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है 5वें गुण स्थान वाला जीव कि नहीं, किसी कितनी अवस्था तक खेती भी करता है क्या? ये करता है। हाँ, जबकि हिंसा होती खेती में। खेती में कितनी हिंसा है? तुम्हारा तो एक पेड़ काटने का विचार कर रहे हो कि नहीं? अब खेती में कितने कटेंगे? तो वहां पर पूरी घास उड़ी, उसकी कटवाना पड़ेगी भाई। फिर हाँ, लेकिन वो खेती करता है अपने लिए, दूसरे की खेती नहीं करेगा क्या? जैसे आपका खेत और उसका खेत बगल बगल में है कि नहीं, तो अपना खेत में तो वो कर लेगा काम, तो अब आप कहोगे हमारा भी जोत दो, तो तुम्हारा नहीं जोतेगा। ये बात है, सही है। अब जैसे आप अपने मकान बनाने के लिए पेड़ काट रहे हो, अब बगल वाला कोई कहे हमारा भी पेड़ काट दे, तो वो उसका नहीं काटेगा क्या? सही है, कचिया रहे पेड़ काटने में। खजियार है तो वो मतलब अब आपको मालूम पड़ेगी ना कि ये जीव है। ये इसलिए कचिया रहे। तो वो कचियार है वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या है कि वो आप अपनी जो अवस्था है वो इतनी नीची है कि ऐसा त्याग आप नहीं कर पाओगे क्या? एक बार बेरिया कटवाई थी, अपना बड़ा नारियल डाली, चढ़ाए के बाद बहुत बिंदी मांगी, बाकी पाए क्योंकि बात कहीं पाई हम तुम्हारे, हम अपने किसी स्वार्थ बस नहीं आपको ले रहे हैं, यथास्थान हम आपको दूसरी जगह लगा देंगे वो एकाध वृक्ष और। लेकिन क्या है कि हमारी विधान की वजह से, परेशानी की वजह से हम जाए आपको यहाँ से बदल रहे हैं। वहां से मतलब अपने बिंदी मांगी थी, मतलब वो वो तो सब ठीक है, तुम्हारे जो कार्यक्रम है, सुन ली भैया, हैं? उसने सुन लिया। सकती नहीं, तुम तो ये अपने केवल भावना व्यक्त कर रहे हैं बस। बस संकल्प हमारा ये नहीं है कि हम तुमको मार काट के फेंक रहे हैं, ऐसे विचार नहीं आए भाई। तब वो देखो हिंसा क्या है कि हिंसा ऐसे नहीं एकदम रुकती नहीं है, ऐसे हिंसा करने का कोई वो नहीं है कि प्रोत्साहन किया जा रहा है कि कर दो नहीं, ठीक है, वो रुकेगी नहीं। तो पहले सबसे पहले हिंसा रुकती है संकल्प ही क्या? संकल्प ही हिंसा पहले रुकती है, एकदम सब हिंसा नहीं रुक पाएगी। सही है कि नियम सर। संकल्प ही हिंसा में जान मेल के बिना प्रयोजन के किसी को मारना वो आता है कि नहीं? जब आप ग्रस्त अवस्था में हो तो तुम्हें तो अनेक काम है, अब सब जगह हिंसा ही हिंसा है, सब जगह लाइट जलाओ, कीड़ा बनाओ, खाना बनाओ, सब जगह कहाँ कहाँ बचोगे? क्या करें आरती? बोरिंग फैल रही है, नलका मकान में बोरिंग से वो तो पानी आप कौन सी जगह हिंसा नहीं है? आप थोड़ा हिलाओगे सो ही हिंसा चालू हो जाएगी क्या? मतलब यहाँ पे संकल्प ही हिंसा से बचाव करना चाहिए। हाँ, यहाँ अभी यहाँ पे संकल्प हिंसा का बचाव रखना है पहले कि नहीं? और बहुत वस्तुएं नहीं त्याग पाओ तो अवच्छों का त्याग जरूरी है
क्या जी खाने पीने में गाय का अच्छा जमी का तो शिक्षा सिस्टम का त्याग करना कि नहीं। और भैया, तो ये भी पता हाँ? ये भी संकल्प ये तो रात्रि संकल्प भोजन करके का जा सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे अनंत गाय है कि नहीं, अनंत जीव है कि नहीं। अब उन चीजों को खाने से क्या है, अनंत जीवों की हिंसा नहीं होगी है नहीं, उसके बिना भी काम चल सकता है कि नहीं। चल सकता है। तो उन चीजों का त्याग करो। तो भैया ये भी संकल्प ही इंसान में ही आ जाएगा, जैसे अभी हमें बोरिंग कर ये संकल्प ही इंसान का हो गया। अब हमने संकल्प कर लिया वो लगवाना है, बोरिंग लगवाना है, संकल्प करते हुए हमें समय नीति में आएगा और हम ये भी कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आपके हमें। चलो अब उसके आवाज आ रही है? इस पे आगे कल करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। क्या करें कविता जी। जी भैया, हाँ जी, ठीक है, कल करेंगे अब। मतलब ये तैयारी है रत्नत्रय के भक्त की तैयारी हाँ क्या। जी, हाँ जी, रत्नत्रय के भक्त की तैयारी है सारी ये, जो व्यवहार रत्नत्रय बताया। रत्नत्रय की प्राप्ति जी लिखा ना। हाँ जी, हाँ जी। ये लक्षण व्यवहार रत्नत्रय के हैं, हम्म। तो व्यवहार का नाम भेद है। जी। इसमें 6 द्रव्यों का ज्ञान श्रद्धान, हाँ। 7 तत्वों का ज्ञान श्रद्धान, हाँ। प्रवृत्ति नहीं, हम्म, और अनंत का एक जो अवच्छ जो चीजें हैं जिनमें बहुत से जीव हैं इनका त्याग जी। नहीं, जी। किसी पक्ष तिथि के अनुसार विषयों का त्याग हम्म। नहीं, हम्म। जैसे अष्टमी चौदस वगैरह इनमें इन चीजों का त्याग वगैरह है ना। हाँ जी। हाँ तो ये सब लक्षण है। जी। अचानक इस उसके प्रभाव से निश्चय रत्नता की प्राप्ति है क्या। हाँ, उसके प्रभाव से है इनको, ये जानेंगे तब आएगा इसमें। ये सब चीजें मुख्य मुख्य जी। है नहीं, जी, सब सिलेबस है, चीजें मुख्य हैं। सिलेबस है, ये सिलेबस अपना ये जाना। फ्लेवर्स है। जी। अगर ये आ जाएगा तो आपको निश्चय रत्नता की प्राप्ति हो जाएगी, जी। है ना। अभी आधा विषय हुआ, अभी बहुत है अभी। हाँ, इसमें पूरा है। ठीक जी भैया जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से